नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल की। इस वक्त अरविंद केजरीवाल की राजनीति जिस रास्ते पर चल रही है, उससे लग रहा है कि बहुत ही जल्दी आम आदमी पार्टी का जो है वो पतन होने वाला है। और इसके बहुत सारे संकेत जो है वो सामने आ रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ा संकेत था हरियाणा विधानसभा का चुनाव। हरियाणा विधानसभा का चुनाव में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। और जमानत मिलने के बाद में ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल कुछ मुश्किल खड़ी कर पाएंगे। लेकिन आप देखिए, जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में थे, उस वक्त भिवानी में सुनीता केजरीवाल की तरफ से एक रैली की गई थी। और जब अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए तो अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथ में ली। और जब आप चुनाव परिणाम पे नज़र डालेंगे तो भिवानी की जो सीट थी, जिसपे लगभग 17,000 के आसपास जो है वो वोट मिले, और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल ने जहाँ जहाँ प्रचार किया तो आप देखोगे 1,000-2,000 के आसपास जो है वो आम आदमी पार्टी सिमट गई। खैर, ये जो है चुनाव परिणाम, ये जो है वो दिशा तय करेगा दो पार्टियों की, कांग्रेस पार्टी और दूसरी आम आदमी पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस चीज़ से बाहर निकल चुकी है। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में चल रहा है, ठीक उसी राह पे जो है वो आम आदमी पार्टी में चल रहा है। कांग्रेस पार्टी वो भी अपनी हार का जो है वो मंथन करने के बजाय जो है वो दूसरे कामों में, या हम कहें कि राहुल गांधी का विदेश जाना और भी तरीकों में जो है वो उलझती हुई दिखाई देती है। और आम आदमी पार्टी की भी वही स्थिति है। तो जब अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टक्कर का समझता है, तो फिर अरविंद केजरीवाल को भी उसी रास्ते पर चलना चाहिए जैसा कि उसका कार्यकर्ता उसको देखता है या समझता है। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि अब जो है वो एक नया फिर टकराव जो है वो दिल्ली में खड़ा हो गया। और इस बार जो टकराव है वो है शीश महल का टकराव। और शीश महल में आपने देखा जिस तरीके से कोविड के समय नियमों की अनदेखी करते हुए अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने लोगों को जो सपने दिखाए थे कि वो बंगला नहीं लेंगे, वो गाड़ी नहीं लेंगे, और आप ये भी समझ सकते हैं कि राजनीति में आपको बंगला भी चाहिए, आपको गाड़ी भी चाहिए, और आपको सिक्योरिटी की भी ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको जो है वो एक मुद्दा बनाया जाए, लेकिन जब आप उसको जो है वो मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देते हो राजनीति में, तो फिर आपके लिए जो है वो दिक्कत खड़ी हो जाती है। शीश महल बनाया, शीश महल में नियमों की जो है वो अनदेखी की गई, कोविड के समय बनाया गया, तो अरविंद केजरीवाल के कुछ ऐसे कारनामे जरूर हो गए जो अरविंद केजरीवाल को खुद को ही कटघरे में खड़ा करने लग गए। फिर चाहे वो शराब नीति का मामला हो, क्योंकि शराब नीति के मामले में आम आदमी पार्टी भले ही भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाती हो, लेकिन सबसे पहले तो यह समझना होगा कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो शिकायत है वो अजय माकन कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई थी। लेकिन सवाल ये नहीं है कि शिकायत किसके द्वारा की गई, सवाल ये उठता है कि वो शराब नीति किसके कहने पर बदली गई और क्यों बदली गई। और अगर वो शराब नीति सही थी तो फिर उसको आम आदमी पार्टी ने वापस क्यों ली? जांच चलती रहती, उसको जो है वो जो शराब नीति अगर अच्छी थी तो अरविंद केजरीवाल कहता कि आप जो है वो ऑडिट कराइए, और अगर कहीं गड़बड़ मिलती है तो आप मुझे अरेस्ट किए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, शराब नीति को विड्रॉ कर लिया गया। तो इससे आप समझ सकते हो, उसके बाद में जो व्यक्ति, जब कांग्रेस पार्टी के ऊपर जिस वक्त अरविंद केजरीवाल या हम कहें कि आम आदमी पार्टी का उदय हुआ, उस वक्त कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा करने के बजाय अगर अपने कामों को, क्योंकि उस वक्त राहुल गांधी, सोनिया गांधी, आपको पता ही होगा, अरविंद केजरीवाल बोलते थे कि इनको जो है वो तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए। और नैतिकता की बात करते हुए अरविंद केजरीवाल हर मंच से कहते थे कि अगर किसी के ऊपर आरोप लगे तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। और हेमंत सोरेन ने ठीक ऐसा ही किया, जेल जाने से पहले अपना इस्तीफा दिया। तो अरविंद केजरीवाल ने क्यों नहीं दिया? ये जो है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर कुछ नैतिकता के आधार पे भी जो है
वो सवालिया पर्सन जो है वो खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब एक नई मुसीबत, क्योंकि अब जिस वक्त अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, अरविंद केजरीवाल को अच्छे से पता चल गया कि लोकसभा चुनाव और हरियाणा के विधानसभा चुनाव दोनों में ही उनकी जो संवेदनाएं थी लोगों के साथ, या हम कहें कि जो सिंपैथी वोट था वो उनके साथ जुड़ने में कामयाब नहीं हुआ, या वो अरविंद केजरीवाल से दूर ही रहना उसको उचित लगा। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल को क्या करना चाहिए? तो अरविंद केजरीवाल को ऐसी स्थिति में हार पर मंथन करते हुए, कहीं ना कहीं इन चीज़ों से, टकराव से बचते हुए, आने वाले समय में जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव जो 5 से 6 महीने बाद होना है, या हम कहें कि फरवरी के आसपास होना है, तो उससे पहले दिल्ली में ऐसे काम करना चाहिए आतिशी मार्लेना के साथ कि लोगों को लगे कि अरविंद केजरीवाल जो है वो वाकई में जो है वो अच्छा कर सकता है। लेकिन इसके बजाय अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस है कि किस तरीके से अपनी कमियों का जो ठीकरा है वो दूसरों के ऊपर फोड़ा जाए, चाहे फिर वो एलजी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, या फिर कांग्रेस पार्टी हो। और ये एक बार नहीं, हमने बहुत बार देखा है। शीश महल ये बड़ा मुद्दा था, और अरविंद केजरीवाल को शीश महल छोड़ना ही था, क्योंकि आपको पता होगा दिल्ली में इससे पहले भी जो मुख्यमंत्री रहे, जैसे ही उनको मुख्यमंत्री पद से हटते हैं तो उसके बाद में उनको जो है वो अपना सरकारी आवास छोड़ना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे ही नहीं, या फिर हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो है वो शक्तियां छीन ली, तो उनके पास कोई ऑप्शन बचा भी नहीं था। उसके बाद में आतिशी मार्लेना को सीएम बनाया गया, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने शीश महल छोड़ा, और शीश महल छोड़ने के वक्त आपने देखे होंगे बहुत सारे वीडियोज़ और फुटेज आए, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव और चुनावों के परिणाम की वजह से वो सारी खबरें जो है वो दब गई, मीडिया में वो बाहर ही नहीं आ पाई। लेकिन फिर भी अब जो है वो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में सीएम केजरीवाल को जो है वो उस घर की चाबी सौंपनी चाहिए थी पीडब्ल्यूडी को। क्यों? क्योंकि ये सारा जो है वो पीडब्ल्यूडी के अंडर में आता था, और पीडब्ल्यूडी उस वक्त आपको पता होगा सत्येंद्र जैन पीडब्ल्यूडी के जो है वो मंत्री थे। और जब शीश महल बनाया गया तो नियमों को ताक पे रखा गया, और 9,99,000 से ऊपर का एक भी बिल जो है वो पास नहीं किया गया, क्योंकि 10 लाख से ऊपर के बिल की जो पावर है वो सारी की सारी जो है वो एलजी की अनुमति के बिना पॉसिबल नहीं है। तो उससे बचने के लिए ये खेल रचा गया। लेकिन शीश महल छोड़ तो दिया अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के सामने समस्या ये थी कि उस शीश महल में अगर किसी और की एंट्री होती है तो फिर जाहिर सी बात है कि उसके फुटेज बाहर आना शुरू हो जाएंगे, और अरविंद केजरीवाल ये कतई नहीं चाहेगा कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले शीश महल एक बार फिर मुद्दा बने। इस पूरे, अगर आप इस प्रकरण की जड़ को अगर आप समझोगे तो इसके पीछे की कहानी यही है। क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल के अगर छोड़ के जाने के बाद में मान लो आतिशी मार्लेना अगर इस बंगले में शिफ्ट नहीं होती है तो फिर ये पीडब्ल्यूडी के अंडर में जाएगा, और पीडब्ल्यूडी के अंडर में जाएगा तो कोई ना कोई अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, उसके वीडियो बनाएंगे, उसके वीडियोस बाहर आएंगे, और लोगों को पता चलेगा कि उसमें किस तरीके के पर्दे लगाए गए, उसमें किस तरीके की जो है वो कमोड वगैरह, जिसकी बातें चल रही थी कि लाखों रुपए के कमोड है, लाखों रुपए के पर्दे लगाए गए हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो बाहर आ जाएगी, और उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो नुकसान आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ेगा। और इसी से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल ने, आपको पता होगा, पीडब्ल्यूडी के बजाय, हालांकि वो चाबी देते हुए नजर जरूर आए, लेकिन बीच में खबर आई थी कि वो चाबी दी नहीं, वापस ले ली गई, और उसमें 2 दिन बाद में फैसला लिया गया कि आतिशी मार्लेना को शिफ्ट कर दिया जाए, और कुछ सामान टेम्पो में भर के जो है वो शीश महल में पहुंच भी गया। लेकिन अब जो है वो आतिशी मार्लेना के कल जो है उनके सामान को बाहर कर दिया गया, और विजिलेंस, दिल्ली का जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है वो अब जिन अधिकारियों को पीडब्ल्यूडी जो आतिशी मार्लेना को ये चाबियां सौंपी, या उसके ऊपर जो है वो चाबियां नहीं ली, और आवंटन, कोई भी बंगला आवंटन होता है तो उसकी एक सरकारी प्रक्रिया होती है, उसको पूरा नहीं करने की वजह से जो है वो 3 अधिकारियों पे ये गाज भी गिरी है, और उनको पूछताछ के लिए भी बुलाया है कि उनको कारण बताना है कि ऐसा क्यों किया गया। क्योंकि अगर आतिशी मार्लेना शिफ्ट हो जाती तो फिर दिल्ली के विधानसभा चुनाव जब तक परिणाम नहीं आते तब तक आतिशी मार्लेना को वहीं रहना था, और वहाँ रहते रहते आपको पता होगा कि ये खबरें बाहर नहीं आनी थी। लेकिन अब ऐसी स्थिति में हो सकता है 2-4-5 दिन में एक बड़ा मुद्दा बन जाए शीश महल का,
और इसमें जो है वो अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज होने का पूरा डर जो है वो सता रहा है। तो कुछ ऐसी गलतियां आम आदमी पार्टी जो है वो करती जा रही है या फिर उनसे होती चली जा रही हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन बचा नहीं है। और इससे साफ तौर से जो है वो दिखाई देता है कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त कितनी बड़ी मुसीबत के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त उनकी सारी चालाकियां उनके खिलाफ जा रही है। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में उनको जमानत दी गई, लेकिन जैसे ही वो बाहर आए स्वाति मालीवाल का कांड हो बैठा। और ऐसा कांड हुआ कि लोकसभा चुनाव में आपको पता होगा दिल्ली की सभी सीटों पे ही अरविंद केजरीवाल के साथ कांड हो गया। और अब ऐसी स्थिति में जब वो बाहर आए, हरियाणा का विधानसभा चुनाव था और उसके बाद में आतिशी का वो कुर्सी का रखना हो, और इस तरीके के ड्रामे की मुझे नहीं लगता कि गंभीर राजनेता को ज़रूरत होती है। जिस तरीके से हेमंत सोरेन जो है वो आपने पता होगा जेल से बाहर आए, और उनके ऊपर तो साफ तौर से कोर्ट ने कहा कि साक्षी इतने जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उनको जेल में रखा जाए, जबकि अरविंद केजरीवाल को तो जो है वो कुछ शर्तों के साथ जमानत दी गई थी। तो ऐसी स्थिति में हेमंत सोरेन का आपने कभी नहीं सुना होगा कि वो इस तरीके का कुछ कर रहे होंगे। तो मुझे लगता है राजनेता के हिसाब से जो है वो अरविंद केजरीवाल को बचना चाहिए, और दूसरी पार्टियों से और गंभीरता से जो है वो राजनीति को लेकर लोगों के हितों के लिए क्या काम किए जा सकते हैं, उसके लिए इस तरीके के किसी भी टकराव से जो है वो बचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और अगर ऐसा ही टकराव हुआ तो संकेत जो है वो साफ तौर से मिल रहे हैं कि पंजाब और दिल्ली इनका रास्ता जो है वो हरियाणा से गुजरता है, और हरियाणा में अगर आम आदमी पार्टी के लिए इस तरीके का परिणाम आए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए अब कितना बड़ा खतरा जो है वो सामने दिखाई दे रहा है। और ऐसी स्थिति में जब 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद में भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों के साथ में वापस जो है वो हरियाणा में सरकार बना ले, और इतने बड़े आंदोलन के बाद, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे पहलवानों का आंदोलन हो, चाहे अग्निवीर योजना हो, चाहे फिर ओपीएस और एनपीएस का वो आंदोलन हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जहां नरेंद्र मोदी जो है वो मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो फिर विपक्ष जो है वो कहीं भी किसी भी राज्य में या आने वाले चुनाव में जो है वो टिकता हुआ दिखाई देगा, ऐसा तो जो है वो नज़र आ नहीं रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।